हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। नायरा फैमिली व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज दिन है शुक्रवार और यहाँ पे नहा धो के हो गई थी श्राद्ध की तैयारी। चला दी थी मैंने खीर। तो जल्दी उठ के नहा लिए थे। सुबह सुबह जो काम करना हो सुबह सुबह कर ले रही। तो फिर मैंने सुबह सुबह उठ के सबसे पहले नहा के खीर चढ़ा दी थी। और ये मैं चावल धो रही थी। उसके बाद फिर आटा वाटा लगा के रोटी मम्मी ने बना दी थी। रोज़ की तरह जैसे रोज़ बना देती है वैसे आज भी बना दी थी। इस काम के लिए मम्मी का मुझे बहुत सहारा होता है भाई सुबह सुबह। तो ये देखिए खीर चढ़ा दी थी मैंने। टाइम था सुबह का 7 बजे के आसपास का। और फिर मैंने आटा लगाने की तैयारी कर दी थी। ये देखिए आटा लगाने लगी थी। और सब्ज़ी बनाई थी मैंने बाद में। और फिलहाल भी मैं कुछ काम ही कर रही हूँ। सुबह सुबह वॉइस दे रही हूँ जल्दबाजी में। तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना कि भाई सुबह सुबह रात को नहीं कर पाई थी नायरा के चक्कर में। अब सुबह सुबह दे रही हूँ। उसको नहला दिया मैंने। लो खाना दूध ले लो बेटे, एक तरफ हो आप। लो 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 एक बार लिया उसने दूध लगाइए। मैं मोटर बंद करिए। और भाई एक साथ कई काम चले हुए हैं और जाने की तैयारी है कहीं। तो उसी में जो सुबह सुबह जल्दीबाजी हो रही है। 9 बज रहे हैं। कहाँ जा रहे हो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो उसी की तैयारी है फिलहाल। नायरा को नहला धुला के मैंने तैयार कर दिया है। कौन कौन जाएंगे कहाँ जाएंगे ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वही नायरा को तो कर दिया मैं और तैयार हो लेती। आटा बातों बातों में आटा भी लग गया था मेरा। और ये था श्राद्ध हमारे दादाजी का, दादा ससुर का, नायरा के। ये देखिए जी गोरी परदादा का चारा खा लिया इसने, ख़त्म कर दिया बिल्कुल। अब ये पार्क में जाने के लिए बोल रही है। और उसके बाद और भी आवाज़ लगा लगा के आवाज़ नायरा को उठा देगी। ये देखिए क्योंकि गोरी को खाना बिल्कुल फिनिश कर दिया इसने अपना। टाइम देखिए, टाइम बज गया 7 बज चुके हैं। और मैं पापा का कर रही थी वेट। पापा नहा रहे थे। वाली है कोई मिनट जा रही है क्योंकि इस टाइम नायरा के पापा तो होते नहीं हैं। और 8 सवा 8 के आसपास आते हैं तब तो काफ़ी देर हो जाएगी। तो पापा नहा के कबू को गाय को रोटी दे देते हैं श्राद्ध वाले दिन। गाय को तो खैर रोज दी जाती है दूध लेने। मम्मी बाथरूम में श्राद्ध निकलेगा तो श्राद्धों में तो कबू को और गाय को ही दी जाती है। तो मैं वही वेट कर रही थी पापा का। नाले तो पापा तो बने रही है पूरे व्लॉग में। और मम्मी लगी हुई थी ऊपर रोटियों में। और नायरा भी उठ गई थी। ये देखिए मेरी खीर बनकर तैयार है बिल्कुल। सिर्फ पापा का वेट था। पापा नहाए और गाय को रोटी दें। तो वही चल रहा था। ये नायरा का दूध गर्म कर दिया था। ये चाय के लिए पानी चढ़ाया हुआ था। लेकिन चाय वाय हमने बाद में पी थी निकालने के बाद श्राद्ध। तो वही चल रहा था। ये देखिए पापा दे रही है पत्तों पे रख रहे हैं रोटियां, पर क्योंकि पत्तों पे ही रख के दी जाती है।
तो पापा वही कह रहे थे, पता नहीं क्यों ब्लर आई हुई है, ये साफ नहीं दिख रही। तो इसके बाद पापा ऊपर छत पे रखे आए थे, गाय को दे दी थी। और शायद नायरा उठी नहीं थी, बाद में उठी थी। हाँ ना, उठ तो गई थी वो, लेकिन मैंने उसको दूध दे दिया था ना, तो दूध पी रही थी। उठ तो 7 सवा 7 के आसपास उठ गई थी वो। तो भाई ये तो पुराने रीति रिवाज हैं जो बड़ों ने बना रखे, वो हम भी नहीं पाएंगे जब तक हमसे नहीं बेगा। और ये देखिए, उसके बाद मैंने चाय बनाई थी। पापा ऊपर कब्बों को रख दे के आए, फिर गाय को दी, फिर उसके बाद चाय चढ़ाई, फिर चाय पी। और ये देखिए, पी लीजिए आप भी चाय सुबह सुबह वाली। अब तो थोड़ा सा मौसम में फ़र्क हो गया तो चाय अच्छी लगती है। हर भी पीने वाली ना, हम तो गर्मियों में भी पिए। और ये लगे थे पापा फिर। और ये देखिए, मम्मी बैठी है नीचे और पापा लगे हुए हैं खेत में। और देखिए काफ़ी तेज़ धूप है। गोरी को भी यहाँ से हटा के छाँव में बांध दिया है। और ये 9 के आसपास का टाइम था, 9:30 हो गए होंगे, बस इतना ही था। और एकदम इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, बहुत तेज़। लेकिन अब हवा चलती है ना, तो देखिए कितनी तेज़ हवा चली हुई थी। ठंडी हवा चलती है अब, तो अच्छी लगती है धूप भी। अब आगे आगे तो धूप दे मिलेगी भी नहीं, बैठने को भी वेट करेंगे कब धूप निकलेगी, कब बैठेंगे धूप में। लेकिन यहाँ तो भी खुला है। और ये देखिए सुखविंदर जी रोज़ नहीं आते, अभी ये 3-3 4-4 दिन में आते हैं। और फिर मैं लगी थी कपड़े धोने। ये कल वीरवार था, नहीं धुले थे, और आज तो धोने ही थे मेरे को। तो ये कपड़े, काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे मेरे। ये टब बिल्कुल भरा हुआ था। और 10:30 के आसपास लगी थी मैं, और 12 बज गए थे मेरे को। तो हाथ से धोएंगे तो टाइम लगेगा। मशीन, मेरे को तो हाथ से धोने में टाइम कम लगता है, मशीन में ज़्यादा लगता है मेरा तो। आज से तो मैं फटाफट सर्फ में भिगो दिए, फटाफट से हल्का हल्का साबुन मारा और साफ। और यहाँ पे नायरा के पापा कुछ पूछ रहे थे मेरे से आके, तो मैं वही बता रही थी उनको। तो भाई अब हाथ से धोने की आदत है, तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब ज़्यादा साफ़ सुथरे कपड़े चाहिए तो धो हाथ से, करो ज़्यादा मेहनत। ये आदत है अपनी अपनी, तो मुझे हाथ से धोने की आदत है। और नहीं छूट रही, जब तक चल रहे हाथ तब तक धो रहे हैं मशीन से ही। नहीं धुलेंगे, जब हाथ से नहीं धुलेंगे तो मशीन है ही तैयार। तो वही कपड़े ना तो मैं सुबह सुबह ही ली थी फिर, लेकिन काम वाम कराना तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि दोबारा से ना ले। फिर मैं दोबारा से नहाई थी कपड़े उपड़े धोकर। और मम्मी लगी थी सूट जो काटा था कल उसकी सिलाई में। तो मम्मी के भी अब 3-4 और सूट सिलेंगे। मम्मी एक अपना भी सिलेगी, एक ही सिला मम्मी ने भी, तो एक और सिलेगी, एक हमारे सिलेंगे। क्या पता 2-2 भी हो जाएं, क्योंकि भाई अब ज़्यादा त्योहार हैं तो सोचेंगे त्योहारों पर नए कपड़े ही हों, दिवाली वाले दिन भी नए हों, करवा चौथ पे तो होता ही नया है, और हो अष्टमी का भी व्रत है, भैया दूज पे भी जाएंगे तो काफ़ी कपड़े सिलेंगे। तो मम्मी सिलाई अच्छी कर लेती है, तो फिर बाहर क्यों करवानी, क्यों चक्कर काटने बाहर, जब घर से ही काम चल रहा है। तो ये देखिए मम्मी लगी हुई थी सिलाई में। और 4 बजे का टाइम था, मैं चाय लेके गई थी। तो भाई मम्मी इतने पैसे बचा रही है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है भाई, सेवा पानी करने का। हाँ, तो मैं चाय बना के लेके गई थी। और पापा बाहर थे, तो फिर पापा को बाहर से बुलाया। पापा मम्मी ने चाय पी ली। फिर देखिए मैं धूप दिखा रही थी आपको, देखिए बिल्कुल अंदर तक धूप जाती है। सर्दियों में भी जाएगी ये नहीं है गर्मियों में ही है, सर्दियों में भी जाएगी।
और सूट तैयार है मेरा। और ये शाम का टाइम था, मैं बनाने लगी थी यहाँ पे सब्जी। और सब्जी मैंने बनाई थी राजमा, और नारे के लिए डाली थी उसमें आलू। काफ़ी दिनों बाद राजमा बनी थी आज। तो कुछ चेंज मिलना चाहिए भाई, खाने पीने में भी, घूमने फिरने में भी, पहनने ओढ़ने में थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो चेंज ज़रूरी है। तो थोड़ा थोड़ा बदलाव होते रहो तो बुरी अच्छी ना हो। और भाई कमेंट कर दिया करो कैसे व्लॉग चाहिए आपको, मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, कोई कमी है तो वो भी बता दिया करो। और क्या चाहिए ताकि हम वो भी दिखाने की आपको कोशिश करें। आपके सपोर्ट के बगैर तो चैनल चलेगा नहीं, आपको तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी लिंक मिलता रहे। और इस व्लॉग को अब हम करते हैं यहीं पे। ये देखिए मैं दिखा रही थी आपको राजमा, तो ये मसाला पक के तैयार हो गया था बिल्कुल। और काफ़ी दिनों बाद बनाई तो अच्छी बन गई थी। अच्छी बनी या पता नहीं, ज़्यादा दिनों बाद खाई तो अच्छी लगी, लेकिन हाँ मैं तो ठीक ठाक बन गई थी। और ये आलू नायरा के लिए स्पेशल डालने पड़ते हैं भाई, बच्चे के लिए, क्योंकि आलू पसंद करके खाती है। जो पसंद आएगा बच्चे को वही खिलाएंगे। अब छोटे बच्चे को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हम, तो आलू के साथ खिला देती उसके रोटी। तो भाई अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे। हम कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम। और